जी, कैसे हो आप सब। तो केवी मॉडर्न बुटीक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। जिसको क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो तीरे लेने में क्या दिक्कत आती है, एक कि गला बड़ा ले तब कितना तीरा लेना है, कैसे आर्म होल्स करने हैं हमें, गले की चौड़ाई लंबाई क्या है, ये सारा जो डाउट है ना क्लियर कर दूंगी जी। आप ये वीडियो देख लोगे तो दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी फिर भी कोई क्योरी रह जाएगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे कि ये हमारे समझ नहीं आए, तो हम कोई दोबारा वीडियो डाल देंगे। बट ये वाली वीडियो पूरे आराम से, बिल्कुल आराम से और समझ के देखना, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया था, बाकी इस पर भी मैं बना के दिखाऊंगी। ये मैंने पहले बनाया, अभी ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो आज वैसे मेरे को फैब्रिक पे कटिंग करनी थी, लेकिन फिर मेरे माइंड में, क्योंकि कमेंट आए हुए थे कि दीदी गला पहले इतना ले तो कितना होएगा, तो मेरे को लगा कि पहले मैं स्टार्टिंग में गले मतलब इतना छोटा गला करना है, फिर कितना तीरा लेना है, आर्म होल्स कितने लेने हैं, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। तो वही चीज़ आ जाओ आप इधर, पूरा फोकस रखना इस पर। तो सबसे पहले हमने एक बॉक्स लिया, आपको ये बाउंड्री लाइन दिख रही होगी, ये मैंने लिया 11.5 इंच तक। स्टैंडर्ड साइज जो गले का होता है, जो हमारे मतलब कल्चर में पहनते हैं, वैसे तो देखो हमारे कल्चर में 6-7 ऐसे, बट सारे ही प्रकार के जो स्टूडेंट है वो मेरे को देख रहे हैं। स्टैंडर्ड लास्ट वैसे तो आप 14, 16, 15, बट एक स्टैंडर्ड साइज होता है, और जो 14, 15, 16 रहेगा ना, वो भी मेजरमेंट सेम यही लेना है। तो मैंने इस 0 लेवल से लेके 11.5 इंच तक इस पे डायग्राम बना दिया। बाकी आप बनाओगे तो सेम बनेगा, सिर्फ यहाँ से लेंथ बढ़ा देना, ये चीज़ सेम रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हम। मैंने क्या किया है देखो, एक सबसे पहले एक नॉर्मल बॉडी, मतलब अगर आप फिटिंग आपकी आ रही है 18 से लेके 22 तक, ये वाली फिटिंग 18 से लेके 22 तक, तो आप अपनी जो तीरे की चौड़ाई रखोगे 7.5 डबल फैब्रिक में। ये देखो डबल, मैंने ये जो चार्ट डबल में ले रखा है, 7.5 रखोगे, प्रॉपर रख लिया। उसके बाद आपको मेजरमेंट के लिए 1/2 इंच कॉलर वाले में अलग लेना है, तो ये हो गया 8 इंच। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना। 1/2 इंच मेजरमेंट मतलब दबाई, यहाँ से दबाई के लिए, किस चीज़ के लिए, कॉलर में हमें गला कितना लेना है, 3.25 लेना है स्टार्टिंग में। तो गले का मेजरमेंट मैंने 3.25 लगा दिया। ये रह गया हमारा तीरे का निशान। तो ये देखो बीच में बच गया 4.5, आधा इंच दवाई में होगा तो 4, ये जो चीज़ है पट्टी है वो 4 पूरी तैयार हो जाएगी। चौड़ाई क्यों रखनी है, क्योंकि कॉलर में खिंचाव होने लग जाता है अगर हम तीरा छोटा ले। तो मैंने बताया 18 to 22, और जो 18 से कम है, जैसे कि 16 to 18 तक, तो उसमें लेंगे हम ये 7 का तीरा। अभी हम ले रहे हैं 7.5 का और 1/2 इंच मार्जिन, तो 8 हो गया जी। इस पे भी एक डिटेल से और वीडियो डाल देंगे हम कि इतनी फिटिंग है, इतना तीरा। लेकिन देखो मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा बच्चों का जो है, एक समझ लो बात कि 0 लेवल से लेके बच्चा 4 साल तक का बच्चा है, कोई आप ड्रेस बना रहे हो कॉलर वाली, उसमें आप रखोगे 5 इंच का तीरा, उनका 1/2 इंच दबाई के लिए 5.5 हो गए। उसके बाद फिर 5 इंच से लेके 5 साल से लेके 10 साल तक जो बच्चा है, उसके लिए आप लोगे 6 इंच का तीरा जी, ये वाला 1/2 इंच मार्जिन के लिए। उसके बाद 10 साल से लेके 15 साल तक है, तो उसमें लोगे 1/2 इंच बढ़ाते चलोगे 5 साल के, क्योंकि देखो कुछ एक हेल्दी ज़्यादा है, उसमें आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर कर सकते हो। कई बच्चे यहाँ से थोड़े हेल्दी होते हैं, तो वो बच्चों की बॉडी के ऊपर भी है, वो चीज़ देखो डिटेल से बनाना पड़ेगा, मैं बनाऊंगी भी। बट आज समझो आप हमारे लिए कि बड़ों के लिए हमें कैसे गले लेने हैं, कैसे नहीं। तो 18 to 22 मैंने बता दिया है, उसके लिए ये ले लिया हमने 7.5 1/2 इंच मार्जिन का। फिर कॉलर के लिए 3.25 गला लेना है, यहाँ से लेना सिर्फ 1/2 इंच, और यहाँ से गुलाई कर दी है, ये देखो मैंने कर दी है। इसमें कुछ घटाना नहीं है, प्रॉपर रखना है। फिर हम बोर्ड नेक गला होता है एक हमारा, 3.5 इसकी लंबाई और 3.5 होती है चौड़ाई, तो उसके लिए भी यहाँ से कुछ नहीं करना, पूरा प्रॉपर ही लेना है, जितना कॉलर वाले में लेते हैं वही सेम रहेगा बोर्ड नेक का भी। एक बोर्ड नेक होता है 4 इंच लेंथ लंबी, 4 इंच, और 4 इंच ही चौड़ा करते हैं। कई बहुत ज़्यादा ऐसे यहाँ से चौड़ा पहनते हैं, कुछ ड्रेसेस की मैं दिखाऊंगी भी आपको, मैंने भी कर रखे 1-2 ड्रेसेस 4 इंच। उसमें भी आप कुछ नहीं हिलाओगे, प्रॉपर पूरा 7.5 रखोगे तीरा, 1/2 इंच मार्जिन वाला, और ये भी इतना ही रखोगे। उसके बाद फिर हमने लिया एक नॉर्मल
4.5 गला, ये देखो ये मैंने लिख भी रखे, आप एक एक पॉइंट ध्यान से देखो। 4.5 गला है, फिर उसकी चौड़ाई कितनी लोगे तो 2.5 इंच। कितनी लोगे आप? 2.5 इंच। और यहाँ से कितना कर दोगे, यहाँ से पूरा कर दोगे 7.25 इंच। ठीक है जी। ये 1 इंच पीछे, मतलब 1 इंच से थोड़ा पॉइंट कम है, ये 8 से 1 पॉइंट कम है, ये 7.25 पॉइंट से थोड़ा ऊपर, मतलब 7.25 इंच पॉइंट। ये देखो यहाँ से ये आधा इंच होता है, यहाँ पे इसके बीच का 7.25 हो गया है। एक बार इधर से मैं दिखा देती हूँ, वहाँ से आपको कहीं उल्टा दिख रहा हो। ये देखो, तो 7.25 ले लेंगे कब, जब 4.5 इंच गला हमने ले रखा है। मार्जिन मैंने सब में साथ ले रखा है। जैसे कोई 4 इंच का तैयार करना है तो 1/2 इंच मैंने बढ़ा के 4.5 ले लिया, ऐसे ही आपको लेना है। 4 इंच गला करना है तो 4.5 लेना है। आधा इंच दबाई में कुछ पॉइंट यहाँ पे दबाई होएगा, पूरा 4 इंच हो जाएगा जी। तो ये देखो, ये हमने तीरा भी 7.25 ले लिया और 1 इंच इधर हो गया। फिर उसके बाद हमने देखो यहाँ से कितना लेना है, वो भी आपको मैंने बताया 2.5 इंच। ये निशान, ये देखो यहाँ से जा रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, ये निशान यहाँ तक आया है ऐसे। फिर हमें कई बार गला पीछे वाला, पीछे की गला है जी। ये एक मैं बात बताना भूल गई, आगे का नहीं, आगे का अलग बनाएंगे। पीछे के गले की बात हो रही है कि पीछे वाला गला कितना हो तो कितना तीरा लेना है। आगे का देखो ज़्यादा मेजरमेंट नहीं होता, या कोई 6 करता है या 7 करता है या 7.5 कर लेता है, ज़्यादा बड़ा कोई नहीं पहनता। बोर्ड नेक का आपको पता है 3.5 या 4, बस यही रहता है ज़्यादा बोर्ड नेक में। तो ये देखो, इसके बाद हमने 5.5 पे ले लिया है। फिर यहाँ पे कितना लेना है, वही सेम रखना है, 5.5 का भी 2.25 इंच। ये देखो ये चीज़ यहाँ से आ गई है 5.5। फिर हमें 6 का लेना है, तो भी हमें प्रॉपर ये ले लिया मैंने 6 तैयार 6.5 इंच मार्जिन के लिए। फिर हमने थोड़ा सा पॉइंट पीछे कर लेना है, मतलब 2 पे कर देना है हमें। ये देखो क्यों कर देना है, यहाँ से लेंथ बढ़ रही है ना, तो ताकि यहाँ से ये चीज़ है वो ज़्यादा चौड़ी ना रहे और हमारे मोढों से गला उतरे ना। तो हमें ये गले की चौड़ाई यहाँ से कम करेंगे और यहाँ से प्रॉपर वही रखेंगे 2.5 इंच सभी की गुड़ाई के लिए। कहाँ तक? 9 इंच तक, 9 इंच तक। बाकी 8 और 9 में आप थोड़ा मटका से भी दे सकते हो, कैसे? ऐसे भी दे सकते हो जी, थोड़ा 8 और 9 में। बट इनमें नहीं देना है। इनमें क्यों नहीं देना है? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा वो फैल जाएगा तो, और यहाँ से ज़्यादा चौड़े करोगे तो मोढे से गिरने लगेगा गला। इसी को मैंने ये बताया। देखो हम कहाँ आ गए थे, 6.5 तक आ गए थे। 6.5 तक हमें यहाँ पे पूरा यही रखना है, 2.25। उसके बाद हमने 7.5 पे लिया है। ये देखो 7.5 पे हमने फिर डाउन कम करना शुरू कर दिया। ये 2 पे पट्टी लेंगे यहाँ पे कटाई करने के लिए और ये पूरा रखेंगे। और यहाँ से आप मैंने बताया 2.5 भी रख सकते हो, 7 से ऊपर 8, 9 में, और 3 भी ले सकते हो। यहाँ की गुड़ाई ऐसे मटका स्टाइल में बना देंगे। पर ये पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं करनी, 6 से ऊपर के गलों की 2 रखनी है 8 तक। फिर 9 आ जाएगा, सॉरी 8 की बता देती हूँ। 8 देखो 8.5 है, फिर हमें कितना लेना है? 2। 7 तक हम 2 रखेंगे, 5 तक हम 2.25 रखेंगे, 4 तक हम 2.5 रखेंगे। ये कटाई जो चौड़ाई है। उसके बाद एक चीज़ और देखो, जब 9 आ जाएगा तो हमें 2.25 ही ले लेनी है। देखो 9 आ गया ना, ये चीज़ गोलाई आपको यहाँ पे दिखेगी, 2.25 लिए। और ये देखो इसकी गोलाई 9 पे ऐसे आ गई है। और ऐसे थोड़ा सा घुमा के मटका स्टाइल में भी बना सकते हैं 9 वाली, ऐसे भी चौड़ा, यहाँ से चौड़ा हो जाए और यहाँ से भीड़ा, मतलब गिरे ना। फिर ये देखो बिल्कुल 11.5 इंच पे हमने ये वाले निशान लगा रखे हैं। इसमें हमने मार्जिन ऐड आप अपने हिसाब से 12, 13, 14, 15 तक गला कर सकते हो। देखो बट मैंने स्टैंडर्ड साइज 11.5 ही लिया है जी। तो देखो 11.5 पे ले लिया। फिर इसमें हमें कितना लेना है? इसमें सिर्फ 1.5 ही लेना है हमें। यहाँ से 1.5 इंच बड़ा गला कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको डीप नेक बोल देते हैं। तो 1.5 इंच यहाँ से लेना है और यहाँ पे पूरा 3.5 रखना है। 3.5 रख दिया। फिर यहाँ पे हमें कटाई करनी है इसकी, कैसे? 2 इंच और 1/2 इंच यहाँ से रखेंगे। और ये गुलाई मटके स्टाइल में करेंगे तो यहाँ से जो 2.25 लिया है ना, सॉरी 1.5 इंच लिया है ना, उसको ऐसे घुमा देंगे। ये हो गया, बिल्कुल गोलाई में करेंगे ये धीरे से यूँ यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये देखो हमें यहाँ भी ऐसे ही करना है। गले का आपको समझ आ गया। अभी हम तीरे का बताते हैं कैसे। जैसे जैसे इस पे 1/2 इंच कॉलर वाले में कुछ नहीं घटाना, प्रॉपर लेना है, 8 इंच ले लिया। फिर जैसे जैसे यहाँ पे
आधा इंच से लेके 3.5 तक भी कुछ नहीं बढ़ाना, लेकिन जहाँ पे 4 इंच हो रहा है वहाँ पे हमें आधा इंच पीछे चले जाना है। जैसे 4.5 आया, हमने आधा इंच पीछे कर लिया, फिर 5.5 आया इधर हमारा गला, तो उस मेजरमेंट से जो 8 लिया था स्टार्टिंग में से, उसमें से हमने 1.5 इंच पीछे कर लिया। उसके बाद 6.5 आ रहा है तो हमने 2 इंच पीछे कर लिया, 6.5 आ गया। फिर 7.5 गला आ रहा है तो हमने 2.5 इंच पीछे कर लिया। ये पट्टी पतली होती जाएगी। अब आपके माइंड में, दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी पट्टी पतली कर लेंगे तो हमारे आएगा कैसे। तो देखो जी, यहाँ से ये पीछे हट रहा है तो ये गले की कटाई भी पीछे हट रही है, ये देखो पॉइंटों में, तो ये पट्टी हमारी पतली रहेगी। और ये थोड़ा ब्रॉड होता जाएगा तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फैब्रिक की जगह नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे खिंचाव में आता ही नहीं है। ये देखो एक बार, ये मेरा बहुत बड़ा गला है, देखो फिनिशिंग कहीं भी कोई झोल चुनट दिख रही है आपको, कहीं नहीं दिख रही ना। तो यही चीज़ है, आप प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे तो कोई झोल चुनट नहीं है, इसमें ब्रॉड हो जाता है, खुल जाता है गला। और खुलने के बाद हमें ज़्यादा फैब्रिक की नीड नहीं रहती, छोटों गलों में रहती है। तो हमने देखो कपड़ा पूरा रखा है, फिर हम क्या करेंगे, 8 पे जाएंगे तो हम ये वाला 6 पे आ जाएगा हमारा तीरा, ये देखो। फिर 9.5 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 5.5 पे। फिर ये जाएगा यहाँ पे 10, मतलब 10 10.5 लेंगे तो 5 इंच तीरा लेंगे हम। फिर अगर ये जा रहा है हमारा 11 पे तो हम प्रॉपर रखें। और ये कटाई देखो ऐसे ही करनी है आपको, ये मेजरमेंट इसके हिसाब से चलेंगे बिल्कुल। ये यहाँ से डाउन करते रहेंगे, यहाँ ये, और ये देखो कितना फैब्रिक बच रहा है, इतना काफ़ी होता है, क्योंकि गला ब्रॉड हो जाता है तो यहाँ ज़्यादा कपड़े की नीड नहीं रहती। ये देखो, अब कोई 11.5 कर लेगा तो तीरा उसे सिर्फ 11.5 ही चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ निशान लग गया हमारा तीरे का, और गले की कटिंग यहाँ में। तो ये पट्टी काफ़ी है हमारी फिनिशिंग के लिए। ये देखो एक बार, सॉरी एक मिनट लगे मुझे। ये देखो, मैंने जो आपको देख रहे हो, आगे वाला भी ठीक है, ज़्यादा छोटा गला नहीं है, नॉर्मल है। बड़े वाला भी अच्छा खासा है, बड़ा ये गला है। और ये चीज़, ये देखो फिनिशिंग कहीं भी कोई चुनट नहीं है। ऐसे आप कटिंग करोगे तो सेम ऐसे हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कल वाली वीडियो में मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको ये चीज़ें उतरवा दूँ पूरी। कॉपी और पेन अपने पास रखना, और ये जो मैं चीज़ अभी इस पर सिखा रही हूँ ना, ये एक बार मैंने बताया है, वो मैं एक चीज़ लिखवाऊँगी, आप मेरे साथ लिखते रहना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना भी हाँ अच्छी लगी है, और कुछ क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हो आप। शेयर ज़रूर कर देना वीडियो, ताकि आपकी बहन दोस्त सभी घर बैठे सिलाई सीख सके। और लाइक तो ज़रूर ही करना है, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।